नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर एक और वीडियो के साथ में। तो भाई आज मैं आया हुआ था पुष्कर में जो स्थित है रंजीरोत स्टड फार्म, जो कि प्रवीण जी कोठारी साहब का फार्म हाउस है। एक फार्म हाउस उदयपुर में है और एक यहाँ अपने पुष्कर में जो खोरी गांव है यहाँ कोठारी साहब ने बना रखा है। तो इसी फार्म की एक बहुत ही बेहतरीन बच्ची है जो कि अभी जोधपुर शो में चैंपियन रही है। तो कौन से क्या बच्ची है, कितनी क्या उम्र की है और कोठारी साहब को मतलब कैसे लगा कि भाई अपने को भी रिंग में बच्ची लगाना चाहिए, या कैसा क्या उनका ये रिंग के प्रति क्या भावनाएं है कोठारी साहब की, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और इन सब बातों का जिक्र करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते भाई साहब। जी सर, कैसे हो सर? बस बढ़िया है। बढ़िया हो? बिल्कुल। घोड़ों की दबा के सेवा हो रही है मतलब? हाँ देखो, ये तो देव रूप है, इनकी सेवा तो करना अपना फर्ज है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल ये बिल्कुल। कोई मुंह बोले तो है नहीं। जी जी इनको पहचानना, इनकी सेवा करना ये अपना एक कर्तव्य है। जी जी और जो जी शौक है तो उसको पूरा करें। जी जी जी। तो सर अपने फार्म हाउस का नाम हो गया रंजीरोत स्टड फार्म। हाँ, रंजीरोत स्टेट फार्म के नाम से तो उदयपुर वाला फार्म है, जी। यहाँ विजयगढ़ स्टेट फार्म अच्छा, के नाम अपने से। पुष्कर में है जो विजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट फार्म हो जी। गया। जी जी। और अपना नाम की बात करूँ तो प्रवीण जी कोठारी आपका नाम है। हाँ, जी प्रवीण जी कोठारी मेरा नाम है। जी जी मैं ओनरशिप वैसे विजय रंजीरोत स्टेट फार्म की है मेरी। जी। ये विजयगढ़ स्टेट फार्म जो है ये पीयूष की बच्चे की ओनरशिप है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी चलना पड़ता है थोड़ा। जी जी आगे जाके बच्चे संभलें जी और कुछ प्रैक्टिकल करें तो उनको उनकी सोच के अनुसार जी जी जी। उनका अंदाजा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोठारी साहब, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर हमें एक जो बच्ची दिखा रहे हैं जो कि जोधपुर में अभी विनर रही है। ठीक है। जी। इस बच्ची के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या इसका नाम है। ये बच्ची हमारी होम ब्रीड है। जी सर। जैसे मैंने ही ब्रीड किया, मेरे पास घोड़ा है विजय देव उससे, और जो फूलमाल लाइन की सबसे बेस्ट घोड़ी है मेरी जी शुभ लक्ष्मी, जी RF1 और RF2। जी सर। तो जो विक्सा की चुई वाली घोड़ी है उसकी बेटी है। जी सर। तो उसकी ये मेरे पास अभी एक ही बच्ची है। जी। और ये बच्ची भी मेरे पास इसलिए है कि मैंने ये बच्ची बच्चे को दे दी थी। अच्छा, ठीक है। कुछ देखो, ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग लेके बैठना ही होता है, कुछ होता है कि अपने अपनी समझ से अपना कार्य करना। जी सर, बिल्कुल। तो मेरे कुछ 2-3 बच्चियां जो है वो बड़े बच्चे के पास भी है, एक आधी बच्ची छोटे बच्चे के पास भी है। अच्छा अच्छा। एक आधे हमारे परिवार में पोती भी शौक करती है तो उसके अच्छा मैडम सर, दादी के सबको साथ में मतलब भी है। अलग अलग आपने दे रखी है क्या? ये भाई ये आपकी है, ये नहीं, आपकी उन है? हाँ, उनके जी हिसाब से अलग अलग है। और बाकी सब जो काली घोड़ियाँ वो तो मेरी ही है, जी विजय देव मेरा ही है। जी सर। जी तो उनसे मैं ब्रीड करता रहता हूँ, उसमें से कोई अच्छी चीज़ होती है, पसंद आती है, और जैसे वो लोग दुनिया को देखते हैं और समझते हैं या बात चलती है तो उसके हिसाब से जो अच्छी चीज़ होती है तो वो कोशिश करते हैं कि हम ही रख लें। जी सर। जी जी। वैसे मैं घर में देता नहीं हूँ लेकिन फिर भी देना पड़ता है, देना पड़ता है। जी जी क्योंकि जी। बाहर वालों को भी देते हैं तो बोलते हैं पैसे हम भी तो बराबर दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो हमारे को? बिल्कुल तो बिल्कुल देना बिल्कुल, तो पड़ता फिर है। घर में भी देनी पड़ती है। बिल्कुल। जी जी। तो तो सर इस बच्चे का नाम वगैरह? ये बच्ची का नाम सरयू है। सरयू, ठीक है। और मैं वैसे रिंग के हमेशा उतारने में सहमति कम प्रदान करता हूँ। अच्छा, मतलब आप रिंग के पक्ष क्योंकि में नहीं मैंने रहते हो? 2012 में रिंग में उतारे थे, पहले भी उतारे थे, तो मैंने जो रिंग में जजमेंट होता है उससे मैं संतुष्ट कम हुआ था और कम ही होता हूँ, आज भी कम होता हूँ। जी जी। कई समीकरण किस प्रकार बनते हैं वो सब अलग अलग तरीके से बनते हैं, उसकी बिल्कुल। ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि आजकल लोग प्रैक्टिकल हर महीने के 2-3 शो हो रहे हैं। जी जी और हर महीनों में देखो जो शो होते हैं, जी आप शो होते हैं अच्छी बात है, जी सर। शो करवाते हैं वो भी अच्छी बात है। जी। लेकिन शो में जब जो स्थिति पैदा होती है, हम्म। जैसे अभी अहमदाबाद में हुई थी, बिल्कुल सर। जिस घोड़े को आपने टॉप 4 में ही बाहर कर दिया था हम्म और उसी घोड़ों को पब्लिक के दबाव में आके हम्म। वहाँ फर्स्ट का फुंदा अगर बांधते हैं तो फिर सही किसको ठहराए, जी पब्लिक सर, को ठहराए या? कौन सही है और कौन गलत है हम नहीं तो बता मैं सकते। यही कहना चाह रहा हूँ, पब्लिक को ठहराए या जजमेंट को? जी सर। तो हम जिस समय में 2012 में 13 में जब बोलते थे तो लोग मतलब ये बोलते थे कि भाई ये तो ऐसे ही करते हैं। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। अपन ने अपने ऊपर संयम रखा और जी। मैंने तो कसम खा ली, मैं तो घोड़ा देखो रिंग में कभी पकड़ के लेके खड़ा होऊंगा नहीं, अच्छा, ठीक है। मेरे जीते जी। ये मैंने उसी दिन से कसम खा अच्छा, रखी है। प्रण ले लिया आपने मतलब? हाँ। जी जी और जी अब रही बात बच्चे की। जी अब बच्चे अपने आप में स्टैंड हो गए, शादियां हो गई, जी। बच्चे बच्ची उनके भी हो गए। हम्म। तो ये सब तो कोई ठेका है नहीं कि जीवन भर मेरा ही ठेका है, मैं कहूँगा वैसे ही करेंगे। जी जी जी। वो उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी प्रक्रिया के आधार पे वो चलेंगे। उनका अलग एक शौक वो है। उनकी शौक भी समझ लो, सोशल मीडिया के तरीके भी समझ लो। आजकल नए बच्चे जो हैं जी सर। वो सारे सोशल मीडिया के प्लान से ही चलते हैं। बिल्कुल सर। जी तो जो भी घोड़ा फर्स्ट आता है उनकी निगाहों में सबसे बेस्ट है। जी जी जी। जो जनरल मतलब नॉलेज, जनरल बनावट कैसी नॉलेज है जो वो है, मायने नहीं रखती, फर्स्ट आ गया बस वो बेस्ट है। जनरल नॉलेज वो रखते ही नहीं है। जी और जनरल नॉलेज
सुनते वक्त तो सब सुनते हैं, जी सर। एंड थोड़ी देर बाद में तो यही बोलते हैं कि ये तो पागल है, पागल है। अपने आप को होशियार समझते हैं इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। जी, 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 तो जी। ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इनमें कोई बात नहीं है। जी, जी। जैसे अभी बच्ची उतारी थी, मैंने तो मना किया था और मैं तो गया भी नहीं था। जी, जी। मैं खाली 1-2 घंटे के लिए दूसरे दिन गया था। अच्छा, अच्छा, ठीक क्योंकि है। जिस टाइम जजमेंट होता है, जो शो में भाग लेता है, उस टाइम में वहाँ बैठना और रहना अपने खुद के घोड़ों के लिए उचित नहीं उचित नहीं समझता। समझते हो। जी सर। क्योंकि कुछ सच्चाई कहनी आ जाती है और वो सच्चाई का ज़माना नहीं है। ज़माना नहीं है और सच्चाई किसी को तो बुरी लग जाती है। बुरी तो लगती है, खैर बुराई तो कोई तकलीफ ही नहीं है। बुराई तो जैसे आज मैं घोड़े को ब्रीड नहीं देता हूँ, मैं ब्रीड इसलिए नहीं देता हूँ कि लोग झूठे बच्चे बना के बेच देते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो अब वो ब्रीड नहीं देता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, जी तो सर, वो भी बिल्कुल। झेलते ही हैं। झेलते हैं, तो बिल्कुल। वो सब झेलना पड़ता है। हकीकत कड़वा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जी, भी जी। झेलना पड़ता है। जी सर। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ रिंग शो में बच्चे जाएँ, हुँ, हुँ। वहाँ मैं नहीं जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। जी, जी, जी। क्योंकि एक घोड़ी अभी पालनपुर शो में भी उतारी थी, बिल्कुल सर। पन्ना नाम की, हुँ, वो हुँ। मेरी मिसेज़ और पोती की घोड़ी है। अच्छा, ठीक तो है। इन्होंने उतारी थी, इनके हिसाब से जो भी किया वहाँ निर्णय हुआ, 5वें स्थान दिया, तो जी। ठीक है, ये जाने इनका काम जाने। जी, अपन अब उसमें भागीदार नहीं है। मैं तो भागीदार हूँ ही नहीं और मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं तो मेरे घोड़े-घोड़ियों को देखता हूँ कि जी सर। घोड़ा कैसा होना चाहिए और घोड़ा क्या है और घोड़ा क्या पैदा करेगा। बिल्कुल सर। मैं उसी का रिसर्च करता हूँ, मैं ना कि रिंग का कोई वेटेज देता हूँ, ना रिंग से कोई घोड़ा-घोड़ी मुझे समझ में आता है, जी, जी, जी। कि जो रिंग में आ गया वो सब कुछ है। जी, जी। कई घोड़े ऐसे घूम रहे हैं बाज़ार में, हुँ, हुँ। जो रिंग में कई बार चैंपियन बने हुए हैं, जी, लेकिन जी। उनके बच्चे आज एक भी बाज़ार में चैंपियन बनने लायक नहीं है बच्चे चैंपियन बनने लायक नहीं है और और वो बने घोड़े भी नहीं हैं। बने भी नहीं है, उनके तो बच्चे भी। उनसे क्या होता है कि जो अब दुनिया बहुत लंबी-चौड़ी है, इसलिए बिल्कुल। जिनको जो पसंद है करते हैं, जिनको जो पसंद है चलता है। जी, जी। अपने को उससे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये सोच लिया कि मेरे को उससे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मुझे तो ये दिमाग लगाता हूँ कि भाई कितना अच्छा और कितना टेम्परामेंट से समझ लो, बाल-भौंरी से समझ लो, बॉडी स्ट्रक्चर से समझ लो, कितना अपन अच्छा पैदा कर सकते हैं। जी, जी, जी। और न कि कोई लाइनों के माँ-बाप से झूठ बोल के जो अपने घर पे पैदा करते हैं, उसमें ज़्यादा विश्वास करने का ठान लिया है जी सर। कि भाई घर पे ही अपन पैदा करें और जी। उनको अपन बढ़ाएँ और आगे बढ़ें। अपना सर मेन ब्रीडिंग पे फ़ोकस ज़्यादा है। ब्रीडिंग पे ही फोकस रहेगा और जी। ब्रीडिंग पे ही है। जी सर, जी। अभी 2 जनरेशन तो मेरे पास चल ही रही है। जी सर। तीसरी की भी तैयारी देखो, मेरे पास बच्चियाँ थी, मैंने सोचा था पहले हुँ, कि हुँ। इनको रोकूँगा नहीं, लेकिन पब्लिक ने पसंद की पब्लिक थी। की डिमांड के वजह हाँ, तो से। कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी जी, अपन, जी, जी। अभी कौन-सा आप वो एंड आ सर गया। देते भी उनको हो जो अपने हैं नहीं, या सारे जो अपने। एक्चुअल में क्या होता है, सारे ही अपने होते हैं, जी सर, बिल्कुल। लेकिन अपनों को गुमराह करने वाले भी तो अपने ही होते हैं। सर वो भी तो है। तो ये जब प्रक्रिया, ये प्राकृतिक देन है, जी इससे सर, कोई जी। वो नहीं है। हुँ, हुँ। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो कानों से घोड़े खरीदते हैं, जी। वो उनकी कानों तक सीमित रहे, ताकि उनको आँखों का नॉलेज हो ही नहीं, हो ही नहीं। ताकि और वो जो आँखों वाले हैं, हुँ, हुँ। उनका काम आराम से चलता तो रहे। सर जो ये अपनी बच्ची है, जी, इसकी मैं बात करूँ उम्र की, तो उम्र में अभी कितनी क्या ये होगी? अदंत बच्ची है, अदंत में ये सेकंड आई थी वहाँ पे। ठीक है। और जो भी है बच्चे ने इसमें भाग लिया था। हुँ, हुँ। और बच्चे हैं, उनकी इच्छा से। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हैं तो उनको अलग रखो, जी, अलग रहना ही बच्चों का नहीं होता, बच्चों का अपने-अपने प्रिंसिपल होता है। भाई कई जी। लोग कहते हैं यार आप तो कि ये कुछ भी सोचते होंगे, आखिर में घोड़ी तो आपकी है। अरे भाई आपकी नहीं है, आप अब सब कैपेबल हो गए जी, जी, जी। और सब चलता रहता है। तो वैसे सर मैं एक बात करूँ रिंग की, तो और अगर वो भाई साहब रिंग में लेके गए तो आपकी क्या भावना थी? आपको सही लगा कि ले जानी चाहिए या नहीं ले नहीं, जानी मुझे तो चाहिए? सही नहीं लगा। अच्छा, आप संतुष्ट नहीं थे उस चीज़ से? मैं तो आज भी उनको मना करता हूँ, हुँ। जी सर। लेकिन वो उनकी समझ से उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं जी, जी। कि क्या होता है और कैसे होता है। जी, जी। आजकल आपको पता है रिंगों के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चलता है। जी। रिंगों में नहीं, जजों वहाँ मेला करवाने में। जी सर। मेला करवाने में ये गेम चलता है कि अगर आप वहाँ घोड़े को लेके जा रहे हो, हुँ, हुँ। डिस्प्ले में उतारते हो तो आपकी फीस है 11,000 रुपए, जी सर। और रिंग में उतार रहे हो तो आपकी फीस है 1,500 रुपए। जी सर। अगर आप डिस्प्ले में घोड़ा उतार रहे हो तो सिर्फ आपका एक राउंड लगाया, डिस्प्ले किया और और कोई फ्री। मतलब नहीं है उसका, फ्री। फ्री है, जी सर। उससे बढ़िया डिस्प्ले तो आप पुष्कर मेले में लगा के और रहे घोड़ा, लोगों को खिलाए हाँ, पिलाए, अपना टेंट तो लगा के वो रहो तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा पब्लिक जी देखे। सर, ज़्यादा देखेगी। वहाँ जो डिस्प्ले करते हैं उसके बेनिस्बत, जी। और वहाँ 15,000 रुपए। जी सर। और अगर 15,000 रुपए आप नहीं काट सकते और उसको 1,500 रुपए में वहाँ रिंग में उतारते हो, हुँ, हुँ। तो वो आपको उस तरीके से काट देंगे। बिल्कुल, वो वहाँ बेइज़्ज़ती करवानी वहाँ पड़ जाएगी। वहाँ बेइज्जती होगी तो आपका घोड़ा वहाँ डाउन होगा। डाउन होगा। तो ये डबल गेम हो गया। डबल गेम हो डिस्प्ले में उतारना, हुँ, हुँ। बोले तो अगले से पैसा लेना। जी। आप डिस्प्ले की फीस ही 1,500 रुपए रखो ना, जी सर। क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्प्ले में आप 15,000 लेते हो, क्योंकि वो डिमोरलाइज होगा, 15,000 खर्च करने में सोचेगा, फिर वो 1500 वाली गेम में आएगा। 1500 वाली गेम में आएगा तो उसको हरा करके उसका मेंटेलिटी ठीक कर देंगे, मेंटेलिटी ठीक करके वो घोड़ा परचेज कर लेंगे। घोड़ा परचेज कर लेंगे। तो ये बड़े हिटलर गेम है, इनको समझने में टाइम लगता है। जी जी, ये तो सर जाल हो गई एक तरीके से। हाँ, तो जाल है। आप चुगा डाल के जाल में फंसा की तो चिड़िया को फंसा, चिड़िया को फंसा सकते हो, बाकी बिल्कुल। तो कहाँ से फंसाएंगे। अब बिल्कुल, ये बिल्कुल। देख लो ना आप कि भाई घोड़ा अगर आप रिंग में उतार रहे हो जी, तो आपकी फीस 1000 रुपए से 1500 रुपए जो भी नॉमिनल फीस है, हाँ जी, वो जो और भी है वाजिब उसमें है। फिर हमको डिमोरलाइज करना है हम्म, कि किस घोड़े को नीचे पटकना और किसका नाम करना जी है, सर, वो चीज होती है। जी और इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी जी। वो जी, चीज होती है तो उससे फिर वो घोड़े की इमेज डाउन होती है, तो उसमें लाखों रुपए का घोड़े मालिक को नुकसान होता है, नुकसान हो जाता है। जबकि वो अपने आप का घोड़ा को ये नहीं तोल पाता कि मेरा घोड़ा कितना अच्छा है। जी जी जी, हर मालिक तो के लिए तो अपना घोड़ा बेस्ट ही होता है नहीं, सर। वैसे बेस्ट होता है, लेकिन उसकी अगर खुद की आत्मा भी कई बार है ना, देखो मीठा मीठा ही लगता है। जी सर, बिल्कुल। नमक और शक्कर एक ही रंग के होते हैं, लेकिन आप टेस्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये मीठा है और नमक है। ये नमक है, जैसे सही। ही क्या होता है, रिंग में घोड़ा जब जाता है या रिंग के पास जाता है या 10 घोड़ों को अपन देखते हैं, तो अपन खुद अपना स्थान चयन कर लेते हैं जी। कि अपना घोड़ा 5वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, 10वें स्थान हाँ, पता सबको होता है सर, पे, ये सबको पता होता सबको है। पता होता है, बिल्कुल। ठीक है, अब वहाँ किस तरीके से क्या हो रहा है, हम्म, कौन मिलने वाले हैं, कौन जी, नहीं है, जी। और किस टाइम क्या होता है, तो वो सब चीज एक वहाँ काम करती है, वहाँ काम और बहुत करती है। अच्छी तरीके से काम करती है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे लेकिन क्या है कि देखो, इस रिंगों के बारे में पहले भी हमने खूब बोला है, लेकिन अब बोलना बंद कर दिया, जी जी, क्योंकि धीरे 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 जैसे जैसे ये हो रही है, और जैसे जैसे लोगों की घटनाएं हो रही है, जी, तो उसके बाद धीरे धीरे संभल रहे हैं, पब्लिक संभल रही है। पब्लिक समझ रही जैसे है। अहमदाबाद में हुआ था, फिर वो एक गोड़ी वाला हो रहा था, उसके भी काफी कुछ हंगामा हुआ था वहाँ। जी जी, तो हंगामे ये तो होता है। सर आजकल मेरे ख्याल से अब जोधपुर हर में रिंग भी में होती है। हंगामा, तो जोधपुर में भी पहले 1-2 बार हुए थे, लेकिन जोधपुर में तो स्पेशल स्ट्रिक्ट था, थोड़ी दरबार का देखो डर भी रहता है, डर भी रहता है। और थोड़ा सा वहाँ स्ट्रिक्ट नियम है कि भाई 3 साल के लिए ये कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। तो ये इन सब चीजों से एक दबाव और प्रेशर तो रहता ही है, एक सर तो मैं बोल नहीं पाता है। अपन रिंग की बात करें तो जोधपुर की रिंग काफी हद तक अच्छी होती है। हाँ, जोधपुर की रिंग अच्छी होने का उसमें एक और कारण होता है जी कि जो ब्रीडर्स है, जी जो पुराने ब्रीडर्स हैं, जी सर। और जो घोड़ों की बनावट के बारे में और हर एंगल में जानते हैं, तो उनके हिसाब से होता है। जी कई जजिंग आजकल होती है डॉक्टरों के हिसाब से, जी जैसे जी पुष्कर में होता है। जी अब वो डॉक्टर को, जिसको कंपाउंडर को, किसी को मैं बताऊं इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, जी सर। वो लोग वहाँ पे जजिंग करते हैं, और वो पूछते हैं आपस में, यार इसमें क्या है, ये क्या है, क्या है। उनको सर घोड़े के तो ये एंगल का भी हमने, पता नहीं होता है। भले ही पता नहीं होता है, उनको ट्रीटमेंट का ही पता है जी सर। कि लग गई है, इसके टांके लगेंगे नहीं लगेंगे, या कौन सा दवाई करना, उनको ये घोड़ा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घोड़े की प्रक्रिया क्या है, जी उसके जी बारे में इतना नॉलेज नहीं है। आजकल क्या है कि आप ये मान के चलिए, जी सर। आरक्षण की वजह से जिसका 60% नंबर है उसका नंबर आ गया, जिसका 90% नंबर है उसके नंबर नहीं आए, नहीं आए, तो उसमें पढ़ाई का, एजुकेशन का महत्व नहीं रहा, महत्व आरक्षण का रहा। आरक्षण का रहा है। वैसा ही सेम घोड़ों में चैप्टर हो गया। जी, जो डॉक्टर है, अगर वो जानता है नहीं जानता, वो डॉक्टर है, तो उसने जो दे दिया वो फर्स्ट है, वो फर्स्ट है। क्योंकि उनको उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको जी। पावर ऑफ गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है। तो वो चीजें तो होती सर है। उसमें तो फिर घोड़ों का कोई मतलब ही नहीं रहा, गवर्नमेंट का मतलब हो गया पूरा, गवर्नमेंट नहीं, का। मतलब तो है ही है, मतलब तो अगर वो चीज ध्यान रख के, और थोड़ा सा जो बड़े लोग हैं या बड़े डॉक्टर, अभी काफी डॉक्टर्स जो है वो रिंगों में डरने भी लगे हैं, वो भाग लेना नहीं चाहते हैं, जी क्योंकि सर। वहाँ भी हंगामे होते हैं, तो कौन अपनी क्वालिटी की पहचान दिला के और वहाँ बेइज्जती कराने के बेइज्जती लिए करवाना जाएगा, चाहता, बिल्कुल तो कोई नहीं चाहता। वो चीज भी दूर होती है। होती है सर। अब ये चीजें क्या है कि जैसे मैं तो एक बात जानता हूँ कि जहाँ जहाँ भी शो हो रहा है, जी। पक्ष विपक्ष हर जगह हो रहा है, हो रहा है सर। और हर आदमी को अपना घोड़ा फर्स्ट ही लगता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई भी हो। मेरे ख्याल से सर तो संतुष्ट उससे तो कोई बढ़िया भी नहीं होता होगा रिंग में। नहीं, संतुष्ट तो वो होता है ना, वही होता है जिसका नंबर फर्स्ट आता है, जिसका फर्स्ट या सेकंड आता है वही वो संतुष्ट होता है। 100% बाकी जो थर्ड है उसको भी ये लगता है कि यार अपना फर्स्ट आना चाहिए था। नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई ब्रीडर जी अपने आप को ये मेंटेन करता है या सोच के चलता है जी सर। कि वाकई मेरे घोड़े का नंबर फोर्थ है, जी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं, अपने को बस क्योंकि वो संतुष्टि अगर ये करनी चीज चाहिए। महसूस करेगा, जी तो सर। मैं और बता दूं आपको, वो अच्छी ब्रीडिंग करने की कोशिश करेगा और अच्छा ब्रीडर बनेगा। जी सर। और जो ये सोचेगा ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो अपने पाँव खुद ही काटेगा, खुद ही काटेगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं, वो अपनी निपुणता की ओर जा ही नहीं पाएगा। जी 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 जी। तो ये चीज तो होती रहती है, जी और अब देखो अलग अलग सोच है। अपने सर ये बच्ची हाइट में कितनी हो गई अभी? हाइट में 62। अच्छा 62 हो गई है। हाँ, इसकी माँ है 62 हाइट की है, जी, और जी। इसकी माँ के बराबर ये अदंत में ही है अभी। जी ये अच्छी घोड़ी बनेगी, 64 प्लस की घोड़ी बन जाएगी। जी जी जी। तो अब अभी 5 साल तक इसको टाइम है बढ़ने का। आप बता रहे थे कि भाई इसको तो अभी अपने फार्म पे रखने का ही विचार है अपना 100%। नहीं, वो तो इसलिए है कि देखो,
मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी भी पब्लिक नहीं समझ पाई है। जी, जो घोड़ा रिंग में फर्स्ट आता है वो घोड़ा साल 2 साल 4 साल में सेल हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि उनको पैसे चाहिए, फिर वापस दूसरा घोड़ा लेके आते हैं, वो भी फर्स्ट आता है। जी, और उस घोड़े को जब मालिक चेंज हो जाता है तो उसका नंबर भी नहीं तो लगता फिर है। वो कहीं फोर्थ भी नहीं तो आता होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे मेरे पास जो घोड़ा है, मैंने हुँ। आजीवन कभी बेचने की सोची नहीं है जी, और सोचता भी नहीं हूँ ज़िंदगी के लिए। जी, अब जैसे इस बच्ची की मासूम लक्ष्मी, जी, वो भी मैंने दूसरा सेकंड चैप्टर सोचा था कि वो जीवन में इस घर से बाहर नहीं जाएगी। जी, जैसे अभी तीसरा स्थान इस बच्ची को दे दिया मैंने जी, जी, मेरे स्टेबल में, जी, जहाँ तक कैपेसिटी होगी। वैसे मैं सारे तो रख नहीं सकता, जी, 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 लेकिन ये तीसरी बच्ची भी मेरे सेल में नहीं है। जी, जी, चाहे भले ही कोई भी कीमत हो या नहीं हो, या बोले या नहीं बोले, कुछ भी हो, मुझे बेचना ही नहीं है, बस बेचना बात ही ही खत्म है, हो बस गई। बात ही खत्म है। तो तीसरी बच्ची ये है जी, जी, जिसने अपना स्थान बनाया है। जी, जी। अभी और भी मेरे पास ऐसी घोड़ियां हैं, हुँ, हुँ। लेकिन क्या है कि खर्चा चलाने के लिए देखो बेचना भी बेचना पड़ता भी है। पड़ता है, वो रूटीन में रखना पड़ता है सर फार्म का बिल्कुल अपना। रोटेशन रखना पड़ता है, जी, और घर से खिलाते खिलाते आखिर में थक भी थक जाते भी हैं। जाते हैं और वो एक दिन शौक भी तो खत्म हो जाता है, घर से कितने हाँ टाइम तक हाँ, खिलाएँगे नशा अपन, हो जाता है, नशा हो शौक नहीं, जाता वो है। नशा हो जाता है। जी, जी, जी। तो अभी सर अपने फार्म पे कितने के एनिमल है टोटल? अभी 13-14 है। तो मैं पिछली बार आया था उस टाइम तो 23-24 के करीब थे। हाँ, तो मैंने अगले महीने में 2 महीने में, अगले 2 महीने में करीब मेरे पास 15-16 जानवर बिके थे। जी। 3-4 नए आए भी थे, वो भी बिके थे, हुँ, हुँ। और करीब 15-16 जानवर मैंने सेल काफ़ी किए। काफ़ी सेल कर दिए मतलब। हाँ, सेल तो करते ही हैं। जी, जी, जी। सेल तो अब घर पे रखेंगे तो आज वो कहते हैं ना, बडेरे अगर खत्म नहीं होते तो घर की फौज बन जाती। पहुँच बन जाती है। तो इतने घोड़ों को क्या खिलाते और क्या रखते। जी, जी, जी। तो फिर भी सेल अभी 13 के समथिंग है। सेल करते हैं, 13-14 भी है। हुँ, हुँ। और जैसे ये 3 जानवर सोच लिया कि इनको नहीं बेचना है, तो जी, इनके 100 वर्ष यहीं होंगे। 100 वर्ष ये। तो सर ये अपनी बच्ची हो गई सरयू। जी। जी, जी, जो कि अभी जोधपुर में दूसरे स्थान पे हाँ, रही थी। वो कोई बात ही नहीं है, उससे तो अपने को देखो, मेरे को तो इतना वो है ही नहीं कि जी, जी, भई जी। अपन तो नंबर साहब आए नहीं आए, मुझे तो यही भाग है ही नहीं कि लेता ना साहब, तो फिर बात ही खत्म हाँ, है। बस इसलिए मेरा इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। जो जी, जी। अगर कोई फर्स्ट भी आए हैं, सेकंड भी आए हैं, कुछ भी आए हैं, जी, जी, जी। उनसे अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने को इंटरेस्ट यही है कि अपने ब्रीडिंग में अपने को क्या करना आपके लिए तो सर जो फर्स्ट आई है वो और अपने जो फार्म पे खड़ी है वो दोनों सेम है, है। वो भी दोनों सेम बराबर है, है। और मैं तो कह रहा हूँ जो वहाँ रिंग में नंबर नहीं आया वो भी सेम है। वो भी सेम है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो किस वजह से नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसको अपन कंसल्ट नहीं करना चाहते। जी, जी। लेकिन इतना ज़रूर करते हैं कि वो जानवर अगर कोई अच्छा है, जी, जी, जो जी। अपने मन को अच्छा लग रहा है, वो जी, जानवर अच्छा ही है। अच्छा ही है, बिल्कुल सर। बस, ओके सर। ओके सर, ठीक है बना। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतना हमारे को आज आपने टाइम दिया और अपनी जो एक खूबसूरत सी बच्ची है वो भी हमारे व्यूअर्स को देखने को मिली। बिल्कुल, बिल्कुल बना। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। थैंक यू।